वारंगल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की सीरीज में आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस कि उसके ऊपर हमने क्या देखे थे प्रॉब्लम्स। मतलब लास्ट क्लास में हमने केवल क्वेश्चंस किए थे कि चेन रूल को कैसे अप्लाई करना है, हल्की फुल्की आपको मैच्योरिटी आ गई होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस या लॉग की मदद से डिफरेंशिएशंस कैसे करते हैं, लॉग की जरूरत क्यों पड़ गई डिफरेंशिएशंस में, है ना। तो उस पे आज हम काम करने वाले, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आज का फोकस क्या आपका कि आज हम लॉग की मदद से डिफरेंशिएशंस करना सीखेंगे, है ना, कि डिफरेंशिएशंस लॉग की मदद से कैसे किया जाएगा ना, ठीक है। तो लॉग की मदद से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्यों लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पहले आपको हल्का फुल्का लॉग का ज्ञान होना चाहिए ना। तो आपको जैसे हल्के फुल्के रिजल्ट्स पता है ना कि लॉग जो होता है वो दो टर्म्स अगर प्रोडक्ट में है तो उसको वो एडिशन में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? एडिशन में ना, एडिशन में। एक और होता है कि जो लॉग होता है डिवाइड को किस में चेंज कर देता है? मल्टीप्लाई में चेंज कर देता है ना, सॉरी डिवाइड को किस में चेंज कर देता है? डिफरेंस में, है ना। डिवाइड को किस में चेंज कर देता है? डिफरेंस में। एक और रूल है कि लॉग जो है वो पावर को, है ना, जैसे m की पावर n है तो उसको लिख सकते हैं n log a बेस m, है ना। मतलब लॉग पावर को किस में ले आता है? मल्टीप्लाई में ले आता है ना, मल्टीप्लाई में ले आता है। तो लॉग काफी खतरनाक चीज है। मतलब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को वो किस में चेंज कर देता है? एडिशन में। दो फंक्शंस के डिवीजन को किस में चेंज कर देता है? डिफरेंस में। एक्सपोनेंट को किस में चेंज कर सकता है? मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो ये काफी बढ़िया रिजल्ट्स हैं इसकी। अभी जो लॉग के जो 3 रिजल्ट्स हैं इनको डिफरेंशिएशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहले आपको लॉग के अगर रिजल्ट्स नहीं पता है तो पहले छाप लो, है ना। मैं आशा करता हूं कि इतना आप तो हल्का फुल्का आपको लॉग तो आता ही होगा, ठीक है सर। अच्छा तो सर अब मतलब सर यहाँ कैसे, मतलब है ना, यहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे ना। एक और चीज बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, ln और log में क्या डिफरेंस है ना। ln और log में क्या डिफरेंस है? तो कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। log का बेस नॉर्मली कुछ भी हो सकता है। जब log का बेस e आ जाएगा तो उसको मार्केट में ln x लिखते हैं बस, है ना। जिस टाइम जब log का बेस e हो जाएगा उस टाइम पर उसको क्या बोलते हैं? ln x, है ना। तो बस इतना डिफरेंस है। अगर किसी log का, है ना, बेस e हो जाएगा तो उसको नेचुरल log बोलेंगे ln x, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी हम नॉर्मली अगर log का बेस कुछ नहीं गिवन हो तो हम नॉर्मली log का बेस क्या लेते हैं? 10 लेते हैं ना। log का बेस क्या लेते हैं? 10, है ना, अगर कुछ नहीं गिवन हो, ठीक है। खैर मिटा दे इसको, है ना, इतना आपने छाप लिया होगा ना, छाप लिया होगा। तो अब यूज क्या है ना, यूज क्या, लॉग का यूज क्या है ना। तो पहले टाइप का प्रॉब्लम है ना, पार्ट 1 है ना। पार्ट 1 है कि जैसे फंक्शन आ गया hx आ गया fx टू द पावर gx, है ना। इस टाइप का फंक्शन आ गया, है ना। मतलब fx टू द पावर gx मतलब ऐसा आ गया कि hx इक्वल्स टू एक फंक्शन ऐसा आ गया कि x की पावर sin x आ गया ना, x की पावर sin x। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर sin x। x की पावर sin x का डिफरेंशिएशन करो, है ना। या ऐसा आ जाए 3 की पावर sin x का डिफरेंशिएशन करो। सर ऐसा आ जाता तो sin x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करो। सर ये तो आपने सिखा दिया था, यस, है ना। तो यहां पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हमें आता है। dy dx ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो हमें आता है। क्या होता है वो? n x की पावर n माइनस 1, है ना। बट हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बोले तो जब पावर वेरिएबल आ जाए, पावर क्या आ जाए? वेरिएबल आ जाए, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इस रूल से। क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो हमने किसके लिए पढ़ा था? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। सर क्या बता रहे हो सर, क्या बता रहे हो? मैं आपको ये बता रहा हूं कि लॉग का पहला जो पार्ट 1 है लॉग की मदद से डिफरेंशिएशन का, वो है समथिंग पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो उसमें समथिंग पावर समथिंग में क्या हो सकता है? जब दोनों वेरिएबल हो, है ना, या बस पावर को देने को, या तो पावर क्या होगी? वेरिएबल होगी, या तो पावर क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बेस कुछ भी हो, बेस भी वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है ना। तो जब पावर अगर कांस्टेंट होगी तो उसका तो हमें रिजल्ट्स पता है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का रिजल्ट क्या होता है? n x की पावर n-1।
बट अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन किसकी मदद से करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग की मदद से। अब वो कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, है ना। 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांति बना के रखिएगा। तो हमारा पार्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, हमारा है एच एक्स इक्वल्स टू, जब किसी फंक्शंस की पावर फंक्शंस आ जाए, है ना, बोले तो ये जो पावर है वो वेरिएबल आ जाए, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे लॉग की मदद से, आपको मैं वो सिखाने जा रहा हूं, है ना। पार्ट 1, है ना, पहले टाइप के प्रॉब्लम, है ना। मतलब आपको अगर जब भी पावर में एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ जाए तो आपको क्या सोचना है कि मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, लॉग का। सर जिससे कल को कुछ सर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि y इक्वल्स टू सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की पावर x का डिफरेंशिएशन पूछा, तो सर मैं तो इसको ऐसे अप्लाई करूंगा। सर कैसे, ये पावर खटाक देके आगे आ जाएगी, सर इसको मन में x मान लेंगे, तो x की पावर समथिंग कुछ है, तो उसके लिए क्या बोला था आपने कल, क्या सिखाया था कि इसको आगे ले लो, इसको मन में x माना था उसकी पावर 1 कम कर दो, इनटू जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन cos x। ये डेंजर, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, ये गलत है भाई, गलत है ये ना, ये गलत है सर। क्यों, क्योंकि ये जो आगे खटाक देके आ जाता और उसमें से कम हो जाता, ये किसके लिए वैलिड था, जब एक्सपोनेंट या जो पावर होती है वो कांस्टेंट होना चाहिए। x की पावर n के लिए रिजल्ट था। अगर कल को सर ये ऐसा होता सर साइन x की पावर सर 5 होता या ये होता, तो सर फिर ये रिजल्ट अप्लाई हो जाता। यस, अब आप dy बाई dx निकालते तो अब ये बन जाता कि इसको आप क्या मान लेते हो x, तो x की पावर 5 का क्या होता है 5, x की पावर 5 माइनस 1 इंटू जिसको आपने x माना उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो सही है क्योंकि यहां पावर क्या है, कांस्टेंट है। बट अगर पावर वेरिएबल आ जाए तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है सर, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कांस्टेंट नंबर के लिए है भाई। एन एक नंबर होता है वहां पर, रियल नंबर। एन इज नॉट वेरिएबल, एन इज अ रियल नंबर लाइक 1/3, 2/3, 5/3, 5, 7 like that, not x. Base is a variable and power exponent मतलब power is a constant, but here exponent मतलब जो power है वो variable है। तो हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि चेन रूल से इसको मन में x मान लिया तो x की पावर कुछ आ गए तो उसको आगे खटाक देके आ जाएगा और उसमें से कम हो जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, cos x कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा होता तो सर sin x की पावर 4 होता तो चलता, क्योंकि पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए ही तो ये रिजल्ट है। तो अगर पावर वेरिएबल आ जाए तो किसका यूज करेंगे, इसलिए मैंने बोला जब पावर वेरिएबल आ जाए तो इस टाइप को डिफरेंशिएशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास मार्केट में एक वैक्सीन निकल आई है जिसका नाम है लॉग। उस वैक्सीन का नाम क्या है, लॉग, यूजिंग लॉग। उस वैक्सीन का नाम क्या है, जैसे अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं निकल रही है, बट इसकी वैक्सीन है क्या कि जब किसी समथिंग अपॉन वेरिएबल, पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो उसको किसकी मदद से करेंगे, यूजिंग लॉग, है ना। तो पहले आपको मैं क्वेश्चंस करा दूं लॉग की मदद से कैसे किया जाएगा, फिर उसको मैं थ्योरी लिखा दूंगा। तो किस टाइप के प्रॉब्लम है, पार्ट 1 में समथिंग अपॉन समथिंग, कुछ एफ की पावर gx, और एक और खूबी gx कैसा है, जो पावर है वो क्या है, वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। जैसे सबसे पहला एग्जांपल्स y इक्वल्स टू a की पावर x का हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। किसका डिफरेंशिएशन चाहिए, a की पावर x का। तो गलती से भी आप dy बाई dx ज्यादा दिमाग लगा के ऐसा मत कर देना कि पावर आ गया, इसको मन में x मान लिया तो x की पावर x, तो x आ गया, उसमें से कम हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर इसका भी करते हैं जिसको मन में x माना, तो ये तो a हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। नहीं, ये काफी, मतलब ये बहुत गलत कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। तो जब भी पावर वेरिएबल आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, अब सिखाने जा रहा हूं। अबे क्या पढ़ा रहा हूं मैं, बोलो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं समथिंग अपॉन समथिंग, जिसमें जो पावर है वो वेरिएबल हो, तो किसकी मदद से करेंगे, यूजिंग लॉग की मदद से। खोपड़ी बैठ गई, कहां लॉग का इस्तेमाल करेंगे, जब पावर वेरिएबल आ जाए। जब पावर कांस्टेंट आ जाएगी तो फिर लॉग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का हमने पढ़ा है ना।
चलिए, तो इस टाइप के सवालों के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड लेंगे लॉग। स्टेप 1, बोथ साइड टेकिंग लॉग, बोथ साइड टेकिंग लॉग। आप पहले पेन कॉपी मतलब पेन नीचे रख के जो आप नोट्स बना रहे हो उसको रख के पहले इत्मीनान से समझिएगा। स्टेप 1 क्या होगी, जब पावर वेरिएबल आ जाएगी तो दोनों साइड लेंगे लॉग, है ना। तो यहां पर मैंने क्या लिया लॉग, यहां पर भी मैंने क्या लिया लॉग, है ना। तो यहां पर लॉग कौन है y, और यहां पर लॉग कौन है a की पावर x, चलेगा, है ना। बेस में मैंने कुछ नहीं लिखा मतलब 10 ले सकते हो, है ना। अगर बेस में मैंने कुछ नहीं माना तो मैं क्या ले सकता हूं 10, है ना, 10 ले सकता हूं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड के ले ले लॉग, है ना। इस y के आगे भी लॉग लगा दिया, इसके आगे भी लॉग लगा दिया, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो आगे आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा log y इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा, ये पावर लॉग वाली प्रॉपर्टी से इनटू कितना आ गया log a, है ना, log a, ठीक है। अब यहाँ से ना, अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बेटा मैंने, x के रिस्पेक्ट में। तो कितना आएगा बताओ यहाँ से, है ना, x के रिस्पेक्ट में ना। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, हाँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ, है ना, किसका डिफरेंशिएशन किया log y का, और इधर d बाई डी एक्स ऑफ x log, है ना। दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, x, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो यहां पर क्या लिखा log y लिखा है ना, log y लिखा है, और y किससे रिलेटेड है, y रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ x में ना, x में, ठीक है, a की पावर x टाइप का है। तो कल हमने पढ़ा था चेन रूल, चेन रूल। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इसको मन में क्या मानेंगे, x मानेंगे ना, x मानेंगे। तो log x का क्या होता है 1/x, तो log y का क्या होगा 1/y, है ना, 1/y इनटू जिसको मन में आपने x माना उसको डिफरेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में। किसको मन में x माना था, y को, तो y आ गया, है ना, ठीक है। अरे जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ अगर log sin x होता था तो क्या करते थे, पहले इसको मन में क्या मानते थे x, तो इसका क्या होता था log x का क्या होता 1/x, है ना। फिर इनटू क्या करते थे, जिसको x माना उसको डिफरेंशिएट करते थे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता था यहाँ पर sin x, तो यहाँ पर sin x की जगह कौन आ गया, y आ गया। अरे जैसे d बाई डी एक्स ऑफ log क्या आ गया 10x आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले इसको मन में क्या मानते थे x, आउटसाइड वाले को डिफरेंशिएट करते थे, चेन रूल कल तो सिखाया था हमने। तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x मतलब कौन 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करते हैं 10x का, तो यहाँ पर 10x की जगह कौन है y है, तो यहाँ पर कौन आ गया dy बाई डी एक्स, चलेगा, है ना। धीरे धीरे फील करना जरूरी है बेटा। अब यहाँ से हमें पता है कि ये तो कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा मसाला, तो log ये बाहर आ गया, तो इधर कितना बचा d बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कितना बचा x, है ना। तो ये आइटम कितना हो गया 1, है ना, 1। तो कितना बचा ऐसे 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया log a, और ये तो कितना हो गया 1 हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो क्या चाहिए था, क्या पूछा था इसका, डी वाई बाई डी एक्स पूछा था, तो बस डी वाई बाई डी एक्स है तो y को इधर पूछा दो। तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया y इंटू log a, है ना। और y कौन है हमारा a की पावर x, तो कितना आएगा a की पावर x log a। तो ये डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x का। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा a की पावर x log a, या कहीं कहीं किताबों में a की पावर x ln a भी लिखा हो सकता है ना, क्योंकि अगर आपने जो log लिया है इसका बेस अगर e हो गया तो वो कितना आएगा ln x हो जाएगा, ठीक है सर। तो a की पावर x ln x हो जाएगा, ठीक है। तो a की पावर x log a होता है डिफरेंशिएशन किसका, a की पावर x का ना, a की पावर x का। ये यहाँ से एक नया फार्मूला भी मिल गया कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा a की पावर x log a, है ना, log a, ठीक है। खेल थोड़ा बहुत। तो स्टेप क्या है, बोथ साइड टेकिंग log। स्टेप 2 क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर हम उसकी थ्योरी लिखेंगे, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं ना, ये सबसे सिंपल एग्जांपल था। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो चिल करो, इस एग्जांपल से आपको पक्का समझ में आएगा, है ना। यहाँ बड़ा थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला हो गया था, ये एग्जांपल से थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, पक्का पक्का सब समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया y इक्वल्स टू क्या लिखो, है ना, बताओ। मैंने y इक्वल्स टू लिख दिया, सपोज sin x की पावर
x है ना, इसका डिफरेंशिएशन बोल दिया ना, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। तो क्या वेरिएबल क्या है, जो पावर है वो वेरिएबल है क्या, यस। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉग का। तो स्टेप वन क्या बताई थी मैंने, बताओ जल्दी से। अब स्टेप वन क्या है सबसे पहले, है ना, तो स्टेप वन होगी बोथ साइड टेकिंग लॉग, तो लॉग y और इधर भी कितना लॉग ln x, या ln ले लो केस बार ना, ln भी बोल सकता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको, है ना। मैंने आपको बता दिया तो लॉग और ln में कितने का डिफरेंस है, सिंपल एक बेस का डिफरेंस है। जब log का बेस e हो जाएगा तो उसको ln x बोल देंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा ln लिखा है ना, तो ln यहाँ पर ले लो ln y, है ना, और यहाँ पर ln कितना हो गया बताओ, sin x की पावर x, है ना, बोथ साइड ln ले लिया ना, मतलब log, ठीक है, नेचुरल log ले लिया। अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, हमें किसी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन पता नहीं था, पर हमें दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आता है ना। तो अब ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया ln y इक्वल्स टू बी, ये आगे उचक जाएगा तो x इंटू ln कितना हो गया sin x, है ना। तो देखो अब ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, है ना। तो अब अगली स्टेप वन क्लियर, स्टेप टू क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड, है ना, बोथ साइड लिखना भूल गया मैं पहले, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर कौन आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ln y, और इधर भी कितना आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ln sin x, एम आई राइट, चलेगा, है ना। तो अब इसको मन किया कोई से क्या मानेंगे, वही x से जैसा ट्रीट करेंगे, तो ln x का कितना होता था 1 अपॉन x, फिर x का करेंगे तो कितना होता है 1, है ना, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ln x कितना होता है 1 अपॉन x होता है ना, ठीक है। इनटू अगर चेन रूल से सोचो तो फिर इसको x माना था, तो फिर x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, इसलिए हम 1 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मैंने आपको कल भी समझाया था कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है डायरेक्टली ना, cos x इंटू 1 भी बोल सकते हो आप अगर आप चेन रूल अप्लाई कर रहे हो। तो ln y, तो इसको मैंने x जैसा माना, तो ln x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो x का काम कौन कर रहा है y, है ना, इंटू फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे जिसको आपने x माना है ना, तो डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, किसको y का ना, y का, ठीक है। ये स्टेप समझ में आना चाहिए, अभी बताया ना मैंने, अगर ln sin x होता तो क्या करते हैं, उसको sin x को क्या मानते हैं, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x होता तो क्या करते बेटा, आप इसको अभी बताओ, इसको मन में क्या मानते हैं x, तो ln x का क्या होता है 1 अपॉन x, फिर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका आता जिसको x माना, मतलब कौन sin x, तो बस यहां पर sin x की जगह कौन आ गया, y आ गया, तो dy dx, है ना, ये आ गया। फिर अब इससे रट्टा मार के रख लो भाई, ये क्योंकि ये चीज हमेशा सेम आएगी ना, सेम आएगी। अब यहां पर क्या करना है, एक फंक्शन ये आ रहा है और एक फंक्शन सी आ रहा है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, मल्टीप्लाई रूल। तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब ln sin x प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कौन है हमारे पास x, है ना, बस। तो यहां से कितना बचा 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू, अब यहां से देखना ln sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो ln x का क्या होता है 1 अपॉन x, है ना, इंटू फिर जिसको x माना उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो ये बार बार हम बता ही रहे हैं ना आपको फ्रीक्वेंटली, प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 1, तो क्या बचेगा ln sin x इंटू 1, है ना। तो बस यहां से कितना आ गया 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू v, कितना बचेगा बताओ, तो ln sin डी वाई डी एक्स ऑफ sin x कितना आएगा cos x, तो cos x अपॉन sin x कितना आ जाएगा cot x, तो x cot x, है ना, प्लस ये कितना बचा ln sin x, है ना, पर हमें तो क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको y को उधर उचका दो। तो अगली स्टेप में हमारा फाइनली आंसर क्या मिलेगा बताओ, तो हमें जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा खूबसूरत आएगा y टाइम्स ऑफ x cot x प्लस ln sin x, है ना, ln sin x। अब y का वैल्यू कौन है, y वापस रख दो, तो y है sin x की पावर x, तो पूरा आंसर x की टर्म्स में आ जाएगा, तो sin x की पावर x, यही आंसर आ गया ना, ठीक है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, sin x की पावर x का। तो दो स्टेप से केवल, सबसे पहले क्या लेना है, बोथ साइड टेकिंग लॉग, कब, जब पावर वेरिएबल हो, उसके बाद लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद ये स्टेप थोड़ी समझने की है ना, उसके बाद तो बस सिंपल ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये सब बन जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो क्या अब हम जनरल थ्योरी लिख सकते हैं, यस, है ना। तो मिटा दूं इसको, है ना, आ रहा होगा ना समझ में, मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं बेटा, फर्जी काम कर रहे हैं ना, मैं कितनी बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, है ना, वीडियो पोस्ट करके रिपीट करके देख लो अगर नहीं समझ में आया। तो अब मैं इसकी पूरी थ्योरी लिखाने जा रहा हूं, है ना, क्या लिखाने जा रहा हूं, इसकी थ्योरी, है ना, थ्योरी, ठीक है।
तो क्वेश्चन से आ गया y इक्वल्स टू बी पी एक्स की पावर क्यू एक्स है ना, और स्पेशली क्यू एक्स एक वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट लेना, डायरेक्ट करें तो क्या आएगा बताओ यहाँ से, है ना। सबसे पहले क्या लेंगे, लॉग, तो लॉग y इक्वल्स टू कितना आएगा, लॉग या ln बोल दो, है ना, ln, नॉर्मली मैं ln इस्तेमाल करूंगा, ln, कंफ्यूज मत होना ना, मैंने बता दिया कि केवल एक हल्का फुल्का मामूली से एक अंतर है, पी एक्स की पावर क्यू एक्स तो क्यू एक्स आ जाएगा, चलेगा ना बेटा। क्या किया मैंने, है ना, ln लिया तो वो पावर आगे आ गई ना। फिर क्या करेंगे, स्टेप 1 क्लियर, बोथ साइड टेकिंग लॉग। नाउ स्टेप 2, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका कितना होगा, ln y का कितना होगा 1/y, इंटू फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, है ना, अभी बता दिया था बहुत बार, है ना। अब यहाँ पर d/dx ऑफ, यहाँ पर कितना आएगा qx इंटू ln px, है ना। बस अब यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, है ना, प्रोडक्ट रूल। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा बताना, 1/y dy/dx ऑफ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज qx एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ln px, जनरल थ्योरी बता रहा हूं ना, प्लस ln px एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ, कौन सा था फर्स्ट फंक्शन, कौन सा था हमारा qx, है ना, ये, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, 1/y dy/dx, है ना, इक्वल्स टू बी qx इंटू ln px का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln x का क्या होता था 1/x, तो उसका 1/ कितना आ जाएगा px इंटू फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको आपने x माना था, तो px को डिफरेंशिएट मतलब p-x, है ना, प्लस ln px इंटू qx का डिफरेंशिएशन q-x, है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से y को इधर पहुँचा दो, तो आपका dy/dx फाइनली मिला y टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट इज व्हाट, qx अपॉन px इंटू p-x प्लस ln px इंटू q-x, है ना, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये और y की वैल्यू वापस क्या रख दोगे, px की पावर qx, है ना, यही आपका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन, है ना। तो सिंपल, ये हमने जनरल बता दिया ना। अब यहाँ पर फंक्शंस कुछ भी चेंज करते चलो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना छाप लीजिए, मैं 1-2 और एग्जांपल्स कराता हूँ, है ना, तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज पार्ट 1 का मोटो क्या है, fx की पावर gx आ जाए और पावर क्या हो, वेरिएबल हो, तो हम किसकी मदद से करेंगे, लॉग की मदद से, क्योंकि लॉग हमें किस में चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में बना रहा है ना, जो एंड में लॉग की मदद से हम किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में। और दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पर दो फंक्शंस के वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन का हमारे पास कोई रिजल्ट्स नहीं है। और यहाँ पर भी किसका रूल यूज इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं चेंज रूल का, इसलिए हमने चेंज रूल पे 2 क्लास दी थी, है ना। समझिए इसको, अभी तक भी समझ में नहीं आया तो आप वेट करिए, मैं आपको यहाँ पर 1-2 एग्जांपल्स करा रहा हूँ, तो उससे और अधिक क्लियर हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपका काम मतलब गड़बड़ नहीं होगा, मामला मिटा दे। ये स्टेप झिलना चाहिए ना बेटा, आपको ये वाली स्टेप झिलना चाहिए ना। इसको मन में क्या माना मैंने, x, तो ln x का क्या होगा 1/x, और फिर जिसको x मानते उसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब किसको, y को, विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। चलेगा ना यार, है ना, चलेगा, ठीक है। बड़े आगे, है ना। अब मैं लेता हूं प्रॉब्लम्स, है ना, और हाँ सर, तो अभी जो हमने देखा ना fx की पावर gx है, इसको थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में हल्का सा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे m की पावर n आ गया ना, m की पावर n आ गया, है ना, थोड़ा छोटा सा फॉर्म में और लिख देते ना, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले क्या लेंगे, लॉग लेंगे, है ना, तो लॉग y, है ना, ये भी m और n को ने px और qx की जगह मैंने m और n बोल दिया ना, थोड़ा छोटा लिखने में थोड़ा छोटा रहेगा इसलिए, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, लॉग या ln, अब सर लॉग को काट के ln लिख दिया सर, कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, इट्स योर चॉइस, है ना। तो ln y इक्वल्स टू कितना आएगा, n आगे आ जाएगा, ln कितना हो जाएगा, m हो जाएगा ना, m हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैसे क्या डिफरेंशिएट करना है, तो 1/y इंटू dy/dx, है ना, ये स्टेप तो क्लियर होगी, है ना। और यहाँ पर कितना आएगा, d/dx ऑफ n ln m, है ना,
ठीक है। अब यहां पर कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल है ना। वही बात है, केवल मैं उसको m और n से रिप्लेस कर रहा हूं ताकि लिखने में थोड़ा आसान रहेगा ना। उसको एज ए रिजल्ट के फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा लिख ही देते हैं, प्लस ln m एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है ना n, ठीक है। तो कितना आएगा बताना, 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू भी है ना। अब यहां से n इंटू है ना, n इंटू ln m का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln x का क्या होता है 1/x है ना। तो 1/ कितना आएगा m इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा m डैश है ना, m डैश प्लस ln m इंटू n का डिफरेंशिएशन n डैश है ना, n डैश। तो फाइनली हमें क्या मिला, dy बाई डी एक्स y टाइम्स ऑफ, तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा उसको मैं डायरेक्टली थोड़ा लिख सकता हूँ क्या, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, इसको इधर भेजो तो y टाइम्स ऑफ, तो y की जगह क्या लिख दिया, m की पावर n है ना, अरे y की जगह इनटू ब्रैकेट में कितना आएगा n/m इंटू m डैश प्लस ln m इंटू n डैश। ये हमारा रिजल्ट आ गया ना, रिजल्ट आ गया। कहीं ना कहीं हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना डायरेक्टली। अरे वही सेम है, बस m की जगह कौन आ गया px और n की जगह कौन आ गया qx है ना। इतना सोचना मत है ना, घबराना मत, बस लिख देता हूं नहीं तो यार। m जहां पर है px जो मैंने पहले पढ़ाया था और n है qx है ना, तो अब कोई घबराहट नहीं होगी, ठीक है। करें एक एग्जांपल्स है ना, एक लास्ट एग्जांपल्स करते ताकि और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन एक्स की पावर ln x प्लस x की पावर tan x आ जाए ना, इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। फाइंड द dy बाई डी एक्स आ जाए ना, ये आ जाए। तो सब में खूबी क्या है बेटा, सब में खूबी है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, ठीक है। और यहां पर मैं बोलता हूं मैं तो एक्स स्क्वायर ले लेता हूं ना, वो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, तीन फंक्शन सम में है तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कुछ आएगा मान लो y1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसका नाम है सपोज y2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y3। मतलब तीन क्वेश्चंस दे दिए तो पहले तीन तीन का अलग अलग निकाल के सबका क्या कर दूंगा, सम है ना। अरे तीन का डिफरेंशिएशन पूछा है आपको, क्योंकि डिफरेंशिएशन सीधे सेपरेटली सम में ब्रेक कर सकते हैं ना। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, सपोज y1 आएगा, y2 आएगा और y3 आएगा है ना, और फिर सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे ना। तो सारे की खूबी क्या है, वो fx की पावर कैसे है, gx वाले, gx टाइप के ना। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं ना इससे। अब हम लॉग वॉग नहीं लेते, ये किससे आया, लॉग लेने से आया है ना। तो हर बार मैं लॉग लूं फिर विद रिस्पेक्ट टू करूं डिफरेंशिएट x, तो यही तो हमें आएगी है ना। तो मैं डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर रहा हूं ना, ताकि आपको और मतलब आपका टाइम बच जाएगा कि बोथ साइड लॉग लेना है कि नहीं लेना है ना। तो सर याद करना पड़ेगा, या तो याद कर लो या तो फिर इस्तेमाल, मतलब या तो पूरा प्रोसेस से करो तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और याद कर लोगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ है ना, डायरेक्टली करें इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पर m कौन है, साइन x, और n कौन है, एक्स स्क्वायर। तो पहले तो क्या रहेगा, m की पावर n मतलब साइन x की पावर x स्क्वायर, ब्रैकेट यहां पर कौन आएगा, n/m, तो n कौन है, पावर है ना, तो x स्क्वायर अपॉन m कौन है, साइन x है ना, इनटू किसका डिफरेंशिएशन है, m का डिफरेंशिएशन। तो m मतलब कौन, साइन x, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos x, प्लस यहां पर कौन आएगा, ln m, तो m कौन है, बेस, तो बेस कौन है यहां पर, साइन x है ना, इनटू किसका डिफरेंशिएशन, n का, n मतलब कौन, पावर, तो पावर कौन है, x स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन 2x। ये खत्म, ये साइन x की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया। अब अगला, अब धीरे धीरे याद होना चालू हो जाएगा। सबसे पहले क्या रहेगा, m की पावर n, मतलब ये एज इट इज, मतलब क्या आएगा, साइन x की पावर, धीरे धीरे याद हो जाएगी इसलिए मैंने तीन लिखे। क्या तब तीसरा आप सॉल्व करने बैठोगे ना, तो तीसरा आप ये देखोगे ना, मन से कर लोगे है ना। तो m की पावर कितना है, साइन x की पावर कितना है, ln x। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर देखो, n/m, तो n मतलब कौन, पावर अपॉन बेस, तो पावर कौन यहां पर, ln x, अपॉन कौन आएगा, साइन x, इनटू कितना आएगा, बेस का जो m है ऊपर है m डैश है, तो बेस का डिफरेंशिएशन, तो बेस कौन है इस बार, साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस ln कितना आएगा, m है ना, m, तो ln m मतलब m अगेन कौन, साइन x है ना, इनटू यहां पर कौन है, पावर का डिफरेंशिएशन है ना, पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर कौन है यहां पर इस बार, पावर है ln x, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये आंसर आ गया। सिमिलरली तीसरा, यू कैन
राइट योर सेल्फ, है ना, ये आपको खुद से लिख सकते हो ना। मतलब ये लिखाने से मेरा फालतू की माथापच्ची बढ़ गई कि दोनों साइड लॉग लू, फिर ये वगैरह वगैरह, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जब इसको पूरा प्रोसीजर से फॉलो करोगे तब भी यही आंसर आएगा, है ना। तो अगला एक बार करें क्या मन से? तो अगला एक बार आप मन से करने की कोशिश करें ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये एज इट इज, तो x की पावर 10x, थोड़ा ऊपर नहीं देखेंगे, ब्रैकेट क्या आएगा, बेस की पावर जो n है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब 10x अपॉन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, इनटू ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 है ना, प्लस ln वही डिनोमिनेटर वाला मतलब कौन x, इनटू यहां पर किसका डिफरेंशिएशन आएगा, पावर का, मतलब किसका 10x का, तो कितना आ गया sec स्क्वायर x। क्या सही है? यस, मन से लिख दिया। मतलब मैंने खुद ने शुरू में 2 को देख के बताया, तीसरा मैं खुद से कर पाया, क्योंकि मुझे भी कोई याद नहीं था। ये आपकी क्लास के पढ़ाने तक जिस टाइम पढ़ाया था उस टाइम याद रहता है ना, रिवीजन करते रहोगे तो याद रहेगा। बट अभी जब मैंने आपको सिखाया कि अच्छा ये है, 2 में मैंने देख के अप्लाई किया, तीसरा में आपने भी खुद से मन से कर लिया होगा, है ना। तो इसे बड़े बड़े सवाल हम चुटकियों में आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना, यूजिंग लॉग। तो ये जो फॉर्मूला है किसकी मदद से है, लॉग की मदद से है। तो जब भी वेरिएबल की पावर कुछ भी वेरिएबल हो तो आप डायरेक्टली ये याद कर सकते हो। इनफैक्ट आपको याद हो गया होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, है ना, सब आसान है ना, सब आसान, ठीक है, चलेगा ना। तो अब ये हमारा होता है पार्ट 1 कंप्लीट, कि जब पावर क्या हो, वेरिएबल हो, तो हम किसकी मदद से करेंगे, इस वाले फंडे की मदद से करेंगे, चलेगा, है ना। 1-2 क्वेश्चंस करो क्या, है ना, मिटा दे। अब ये खुद से करो, है ना भाई, काफी सवाल दे रखे होंगे बुक में, है ना। अब मैं लेता हूं पार्ट 2। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन और ले लेना चाहिए ताकि ये फीका ना पड़े टॉपिक, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आपकी संतुष्टि के लिए और ले लेता हूं। जैसे आ गया x sin x की पावर e टू द पावर x स्क्वायर, ये लो। क्या सिखाया जरा करो अब जल्दी से, क्या आएगा dy/dx, ये तो सेम रहेगा m की पावर n x। पहले खुद से करो बेटे, इसको खुद से करो, इसको वीडियो पॉज करके खुद से करो, खुद से करो बच्चों, करने से होता है, बाबा रामदेव बोलते हैं ना। चलिए अब क्या सिखाया था मैंने ना, ये पावर ऊपर रहेगी, वो नीचे कौन रहेगा, बेस, इनटू जो बेस है उसका डिफरेंशिएशन, मतलब किसका, x sin x का, है ना, प्लस ln x sin x मतलब m, इनटू किसका डिफरेंशिएशन, पावर का। बस खत्म, अब तो खेल हो गया खत्म, है ना। देखो तो इतना बड़ा सा हमने एक चुटकी में कर दिया सॉल्व, है ना। e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन x sin x, इनटू यहां पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन पता ही हमें क्या, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब sin x एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, है ना, प्लस ln x sin x, है ना, इनटू किसका करेंगे, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही होता है, इनटू इसको x माना था, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x। यही आपका पूरा आंसर है। मतलब इतना बड़ा सवाल हमने यूं कर दिया इसकी मदद से, ठीक है। अरे समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे। अब लेता हूं मैं पार्ट 2, है ना, या लास्ट सेकंड पार्ट, है ना, लॉग की मदद से और किस टाइप के सवाल आएंगे। तो पहले सवाल दिमाग में बैठ गए कि जब भी कुछ समथिंग अपॉन समथिंग आया और समथिंग पावर इज वेरिएबल, देन वी यूज दिस फार्मूला या कंसेप्ट यूजिंग लॉग, है ना। वो जो आया वो किसकी मदद से आया, लॉग की मदद से आया, है ना। चलिए अब लेते पार्ट 2। अब हम लेते पार्ट 2, है ना, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि समथिंग टू द पावर समथिंग मतलब fx टू द पावर gx, और जो पावर थी वो वेरिएबल थी। बेस कुछ भी हो, बेस चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो ना, जैसे a की पावर x का बेस कांस्टेंट था पर पावर तो वेरिएबल थी ना, उसको भी मैंने किसकी मदद से सॉल्व करना सिखाया था, लॉग की मदद से। बस पावर वेरिएबल होना चाहिए, बेस कुछ भी हो। जैसे 3 की पावर sin x आ गया, y इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 की पावर sin x। इसको भी हम किसकी मदद से करेंगे, लॉग की मदद से ही करेंगे, क्योंकि पावर वेरिएबल है
है ना, क्योंकि बेस कैसा है, कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर को ध्यान रखना है, अगर पावर वेरिएबल है तो हमें किस पे जाना है, लॉग पे ही जाना है, ठीक है। पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 किस टाइप के सवाल आएंगे, जैसे मार्केट में y इक्वल्स टू f1x इंटू f2x इंटू f3x, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ऐसे करते करते बहुत सारे फंक्शन fnx है ना, इतने सारे फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, है ना, इतने सारे अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन पूछ ले, या अपॉन फिर प्रोडक्ट के साथ साथ डिवाइड में भी आ जाए, g1x इंटू g2x अप टू gnx, है ना, और इसका पूछ ले डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे एग्जांपल्स दे दूं मैं आपको, y इक्वल्स टू, ऐसा क्वेश्चन आ गया, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू सेक एक्स अपॉन x की पावर 7 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू tan x, है ना। अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछ ले तो कैसे करेंगे, पहले तो डिवाइड रूल लगेगा, इसको fx अपॉन gx, फिर डिवाइड रूल करेगा तो फिर इसको, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसमें फिर इतने मल्टीप्लाई रूल लगेगा, पागल हो जाएंगे, है ना। अरे मतलब इसको जब करने बैठते dy बाई dx अगर मैं करने बैठता मैं भागता, बस मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, है ना। तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसको डिफरेंशिएट करने बैठूंगा तो ये एज इट इज रहेगा, x की पावर 7 ई टू द पावर एक्स क्यूब, और करने बैठ गया गलती से ना, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर मतलब कौन, ये पूरा मसाला, लो लिखने में ही आलसी आ रही, ऐसी की तैसी, माइनस फिर वो दिस अपॉन फिर इसका डिफरेंशिएशन अपॉन डिवाइड का होल स्क्वायर। अरे पानी मांग देंगे अपन ऐसे में, कहां से करेंगे सॉल्व, गड़बड़ हो जाएगा भाई, मतलब पागल हो जाएंगे, ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर इसके लिए कौन है वैक्सीन, लॉग। लॉग तो हमें खूब बचाएगा भाई, इसलिए तो तुमको 11th में बोलते थे ना, लॉग बेसिक में से पढ़ाते हैं, है ना। लॉग कोई हल्का फुल्का मामला नहीं भाई, बहुत खतरनाक चीज है, मतलब इतने सारों के लंबे लंबे डिफरेंशिएशन को क्यों खत्म कर देगा, कौन, लॉग। तो इस टाइप के सवाल आ जाए जब एक से ज्यादा फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, मतलब जैसे 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो मेरे पास रूल है, 3 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो भी मेरे पास रूल है, पर जैसे अगर 5-6 फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो हम क्या लेंगे, लॉग, क्या लेंगे, लॉग। तो जैसे इसका मैं थोड़ा एक सिंपल फॉर्म लूं, जैसे आपको समझने में अच्छा रहे, जैसे f1x या ऐसा आ जाए px qx rx अपॉन अल्फा x बीटा x, और बस ये आ गया, नहीं आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब 3 फंक्शन ऊपर है और 2 फंक्शन ऐसे है ना। तो इस टाइप के सवालों के लिए हम क्या लेंगे, लॉग। लॉग का लेने से होगा क्या, तो जैसे मैंने लिया लॉग या ln, लॉग लिया तो लॉग y, और इधर भी कौन आ जाएगा, लॉग दिस अपॉन दिस, है ना। फिर अगली स्टेप में क्या होगा बताओ, ये तो इज इट इज रहेगा लॉग y, ये क्या हो जाएगा, 2 फंक्शंस अगर लॉग में क्या सिखाते हैं कि अगर डिवाइड में तो उसको किस में चेंज कर सकते हैं, डिफरेंस में, तो कितना आएगा, लॉग px qx rx माइनस लॉग अल्फा x इंटू बीटा x, है ना। अभी ये लॉग m n p है, तो अगर प्रोडक्ट में होता तो किस में चेंज कर देता है, लॉग सम में, तो कितना आएगा बताओ, लॉग y इक्वल्स टू बी लॉग px प्लस लॉग qx प्लस लॉग rx, माइनस ये भी प्रोडक्ट में किस में चेंज आएगा, सम में, तो लॉग अल्फा x प्लस लॉग बीटा x, है ना। तो अब ये सिंपल छोटे छोटे डिफरेंशिएशन हो गए, तो इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जब भी ऐसे एक से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट के में आ जाए, फिर डिवाइड में भी आ जाए, तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉग का। सर नहीं पल्ले पड़ा, अब लेते हैं एग्जांपल्स जिससे सब कुछ अच्छे से पल्ले पड़ जाएगा। थोड़ी शांति बना के रखे मित्रों, है ना। हड़बड़ाहट में आपको कुछ नहीं बोलना है, अभी हड़बड़ाहट में कुछ नहीं सोचना है, पता नहीं क्या चल रहा है करके, सब आएगा समझ में, ठीक है। तो अब मैं लेता हूं आपकी संतुष्टि के लिए एक नन्ना मुन्ना सा एग्जांपल्स, जिससे ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन आ गया कि y इक्वल्स टू दे रखा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, है ना। और सामने वाले ने पूछ लिया dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 0। क्या पूछा सामने वाले ने, किसको डिफरेंशिएट करो और फिर क्या पुट कर दो, 0, क्या वैल्यू आ रही वो बताओ।
फाइंड द dy by dx एट x इक्वल्स टू 0, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 पर क्या वैल्यू आ रही है वो पूछने जा रहा है। एक काम कर, इसको और बढ़ा ही देते ना, अप टू x प्लस एन। लो कितने टर्म्स मल्टीप्लाई में है? n टर्म्स मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करने बैठता भागता बस। चलो मैं तो सर लॉग का इस्तेमाल नहीं करूंगा सर, मैं तो सर कसम खा के बैठा हूं सर, मैं तो लॉग का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे प्रोडक्ट रूल से बहुत प्रेम है। तो मैं तो क्या अप्लाई करूंगा सर? मैं लॉग नहीं करूंगा सर, मैं क्या करूंगा? मैं प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करूंगा। तो पहले इसको मैं मानूंगा फर्स्ट फंक्शन, बचा हुआ पूरा मसाला सेकंड फंक्शन, फिर इतने बचे हुए मसाले में फिर इसको फर्स्ट फंक्शन, फिर बचा हुआ सेकंड फंक्शन। तो पानी मांग देंगे। यस यस सर, पानी बिल्कुल मांग देंगे। नहीं होगा सर, नहीं 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 सर, फिर अब बता दो सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तभी तो अब क्या करेंगे? लॉग। देखो लॉग से पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। टन टन टन, कौन? लॉग। लॉग के आने से काम हो गया। तो बोथ साइड टेकिंग लॉग। आफ्टर दैट नाउ थोड़े इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे दिस प्रॉब्लम। नाउ वी नो दैट log m into n into p, if m and p q r s t, then logs expressed as a sum, product expressed as a sum. We know that. Now so we can write as log x plus 1 plus log x plus 2 plus log x plus 3 dash 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 log x plus n. Okay, up to this step any doubt? This is questions, and question are asking find the dy by dx at x equals to 0. Now so I am taking both side log, log multiply, product as a expressed as a sum. Now differentiate. So both side differentiate with respect to x. So now we apply chain rule here. So this term let as a x, so log x differentiation is 1 by x into differentiation of this term is y. Now we can separately differentiate now all terms. So first term is log x, so differentiation of log x is what? 1 upon x plus 1 into differentiation of x plus 1. Yesterday I explained, na? We take in mind as a x. So log x is a 1 upon x. 1 upon x. Now differentiate of this term we take as a x. Now differentiation of this term. So this term is nothing but x plus 1. So differentiation of x plus 1 is what? X differentiation is 1 and 1 differentiation is 0. So 1 plus 0 is 1 na? So this term becomes 1. So 1 upon x plus 1. No need to be right because this differentiation is 1. Inside of x plus 1 differentiation is 1. Similarly x plus 2 differentiation is 1 है ना? So log x plus 2 differentiation is 1 upon x plus 2 into x differentiation is 1 and constant is 0. No need to be right. Plus x plus 3 up to 1 upon x plus 1. 1 upon x plus n. This is differentiation of this term है ना? Now okay, now shift y here na in right hand side. So divide, so here multiply. So dy by dx is what? Y times of this term. So this term is what? 1 upon x plus 1 plus 1 upon x plus 2 plus 1 upon x plus 3 up to 1 upon x plus 8. Now y is what? Y is this term है ना? ठीक है. Oh, very dangerous differentiation now. Now we have this is dy by dx. Now keep x equals to 0. According to question was asking find the dy by dx at x equals to 0. We have this is dy by dx. Now keep x equals to 0. Now अब हिंदी में समझाता हूँ ना. क्या किया भूल मत जाना, मैंने पता नहीं क्या अंग्रेजी झाड़ी. सबसे पहले क्वेश्चन गिवन था, लॉग लिया तो इसको हमने सीधे प्लस में चेंज कर दिया. डिफरेंशिएट किया तो इसको मन में x माना, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा. x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो मैंने बोला. अब यहाँ से x इक्वल्स टू क्या रख दिया? जीरो दोनों साइड. तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे? 0. मतलब y में भी क्या रखेंगे? 0. तो y में भी 0 रख के देखो यहाँ पर, तो 0 रखा तो कितना बचा? ये 1. 0 का तो 2 3 4 5 6 अप टू n, क्योंकि ये तो सारे 0 हो गए. तो 1 2 3 अप टू कितना बचा? n. तो ये क्या कहलाता है मार्केट में पता है? n फैक्टोरियल.
जब यहाँ 0 रखा तो ये आंसर कितना मिला, n फैक्टोरियल इनटू ब्रैकेट, अब ये 0 रखा कितना आएगा 1/2, यहाँ 0 रखा कितना मिला 1, प्लस यहाँ 0 रखा तो 1/2, प्लस यहाँ 0 रखा तो 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/n, यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, dy/dx at x = 0 फैक्टोरियल n इंटू 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, है ना। ये आया समझ में। मतलब जब एक से ज़्यादा टर्म्स या 3 से ज़्यादा टर्म्स प्रोडक्ट में फॉर्म में आ जाए तो हम यहाँ पर किससे जाएंगे, लॉग की मदद से जाएंगे ना। अब मैं लेता हूँ कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स ताकि आपको और मेच्योरिटी आ जाए। ये समझ में नहीं आया थोड़ा रिपीट करके देखो, घबराना नहीं है आपको ना, घबराना नहीं है, चलेगा ना बेटा, है ना। अब मैं लेता हूं और प्रॉब्लम नेक्स्ट। हाँ सर, कुछ 3 प्रॉब्लम लिख रखे ना, थोड़े ठीक ठाक हैं जिसमें लॉग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है आज की क्लास के, इतने में हमारा लॉग का काम हो जाएगा, है ना। बट कल की क्लास में भी मैं कल लॉग के अच्छे प्रॉब्लम्स करूंगा, है ना। ठीक है, तो करते हैं ना, करते हैं। तो पहले मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं पहले ना, सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, ताकि ये थोड़े दोनों इजी पढ़ेंगे ना, इजी पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ, ये फिफ्थ रूट छोटा सा ना, ये फिफ्थ रूट ऑफ x इंटू x² + 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 1 - x। इसका मैं क्या करना है, डिफरेंशिएट, मतलब dy/dx पूछा है ना, लिखता नहीं dy/dx, है ना, dy/dx पूछा है। बहुत इत्मीनान से समझना है ना बेटा, बहुत इत्मीनान से, बड़े आसान सवाल है ना, बड़े आसान सवाल है ना। चलेगा ना, क्वेश्चंस पढ़ लिया ना आपने। तो इसका सबसे पहले क्या लेंगे हम, इसको मैंने क्या लिया, दोनों साइड के लिए लॉग लिया ना, तो यहाँ पर क्या लिया लॉग y और यहाँ पर भी लॉग लिया, तो लॉग, है ना, ये लिखा क्या है x इंटू x² + 1 डिवाइडेड बाई 1 - x की पावर 1/3, है ना। जो क्यूब रूट था उसको, और इसकी होल पावर कितना लिखा है 1/5, जो फिफ्थ रूट था उसको मैंने 1/5 लिख दिया। अरे फिफ्थ रूट को मैंने 1/5 लिख दिया, कोई भारी काम नहीं किया, है ना। कैसे पता चलेगा, लॉग लेंगे वो धीरे धीरे अकल आएगी ना, धीरे धीरे अकल आएगी जैसे, है ना। तो क्योंकि एक से ज्यादा टर्म्स प्रोडक्ट में आ रहे, डिवाइड में आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले कि आपको किस तरह इस्तेमाल करना है, लॉग का ना, लॉग का। उसके बाद अब अभी पावर 1/5 आगे आ जाएगी, यस सर आगे आ जाएगी। लिख दो आगे कि अगली स्टेप में लिखूं, यहीं पे लिख दो बेटा। ये जो टर्म्स थी उसको लिखने का तरीका है, बस यही y है ना, ये y है, फिर से लिख दिया मैंने y। ये और ये बिल्कुल सेम स्टेप है, सेम स्टेप है। अब मैंने कुछ नहीं चढ़ाया, दोनों साइड आगे ln या log चढ़ा दिया। ओके, नाउ क्या मैं 1/5 को आगे लिख सकता हूं, यस सर, पावर आगे आ जाती है ना। अब यहां से क्या दिख रहा है बेटा हमें, log m/log n, है ना। तो अभी भी हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बोथ साइड, पहले और जितना हम log का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं उतना हम करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, log x इंटू न्यूमिनेटर माइनस log डिनोमिनेटर, मतलब 1 - x की पावर 1/3। log m/n इज log m - n, है ना। अभी भी क्या हम log का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी भी बहुत कुछ log का इस्तेमाल हो जाएगा। तो log y बराबर 1/5 टाइम्स ऑफ log, अब यहाँ पर m इंटू n लग रहा है, तो log m प्लस log n, है ना। दो टर्म्स मल्टीप्लाई में तो सम में आ गई, माइनस ये 1/3 आगे आ जाएगा, तो 1/3 log 1 - x। ये क्वेश्चन चेंज हो गया ना, को चेंज हो गया। अब क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, पर आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का क्या होगा 1/y, और फिर y का भी करेंगे, तो y का भी करेंगे तो dy/dx। ये स्टेप आई होप समझ में आ रही होगी ना। 1/5 तो कांस्टेंट है ना। अब अंदर बारी बारी से सबका क्या होगा, डिफरेंशिएशन है ना। तो dy/dx ऑफ, लिख देता हूँ मैं अच्छे से, log x प्लस dy/dx ऑफ log ऑफ x² + 1 माइनस 1/3 को तो बाहर लिख सकते हैं, dy/dx ऑफ log 1 - x। आई होप समझ में आ गया होगा कि दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर पूरा सेपरेट कर देना, सेपरेट कर दिया। तो अब फाइनली क्या मिलेगा बेटा हमें, 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, चलिए करें सबका डिफरेंशिएशन बारी बारी से, 1/y टाइम्स ऑफ, मार्कर कितना धोखा देंगे, log x का बोलो बेटा 1/x प्लस log x² + 1 का 1/x² + 1 इंटू, जैसे log x का तो 1/x है, इंटू इसका भी करेंगे x² + 1 का, तो x² का 2x और 1 का तो 0। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ ना,
माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ, इसको मन में क्या मानेंगे x, तो log x का क्या होता है 1/x इंटू किसका करेंगे, है ना। सोचो यहाँ भी पानी आ रहा है, यहाँ भी पानी आ रहा है, खून पसीना बाहर है बच्चों। log x है ना, तो log x का कितना होगा 1/x इंटू इसका करेंगे तो 1 का 0 और माइनस x का -1 है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये -1 नहीं लिख रहा हूँ अब। ठीक है, बस तो y को इधर पहुँचा दिया, तो कितना डिफरेंशिएशन आएगा इसका, dy बाई dx इक्वल्स टू बी y टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट इज व्हाट 1/x प्लस 2x/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस x है ना। ये अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इज रख दो है ना, तो दिस टर्म इंटू दिस ब्रैकेट है ना, तो ये हमारा क्या आ गया dy बाई dx। तो किसकी मदद से किया हमने, लॉग की मदद से। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूं, आप खुद से ट्राई करें ना वीडियो पॉज करके। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, ये स्क्वायर रूट केवल यहीं तक है, इंटू ब्रैकेट लगा दो भले ही, साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स। प्लीज ट्राई करो आप, है ना, प्लीज ट्राई करो, है ना। ये आ गया ना बेटा समझ में ना, इजी था यार, है ना, इजी था। ये 5th रूट था तो पावर 1/3 है ना, सफिशिएंट मैंने समझाने की कोशिश की है। हाँ बच्चों, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 है ना ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके ना। आपको ट्राई करना है ना भाई, आप ट्राई करोगे ना तो आपको मजा भी आएगा और फील भी आएगा कि चलो बढ़िया है, मतलब अच्छा बन भी रहा है, हैप्पी भी रहोगे ना, नहीं तो दुखी होना है ना कि यार पता नहीं क्या चल रहा है ना। सॉरी, करे बेटा इसको, है ना। तो सबसे पहले क्या लेंगे, है ना, मैं दोनों साइड लॉग लूंगा ना, लॉग लूंगा, या ln लिख देता ना, जैसे आपका जिस फॉर्म में आपको ऑप्शंस में आंसर गिवन हो, ln या log लिखा हो वो आप ले लेना। ln के बेस में 5 वाला आंसर गिवन हो तो log बेस 5 ले लेना, घबराना नहीं है ना, आपको घबराना नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ln ले लिया ना, ln समझ गए ना। log और ln में कितने का डिफरेंस है, इतने सा डिफरेंस है ना, मैंने बता दिया आपको। जब log के बेस में e आ जाता है उसको lnx बोलते हैं मार्केट में, है ना। सॉरी यार क्या हो रहा है। अब यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया, ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स। चाहूँ तो मैं इसको एक स्टेप में खटाक देकर उड़ा सकता हूँ, मतलब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट इनिशियल हमारा बिगिनिंग है तो हम इसको बहुत इत्मीनान से करते हैं। तो ln y, तो क्या ये टर्म और ये टर्म प्रोडक्ट में है तो इनको सम के फॉर्म में लिख दिया, तो ln m प्लस ln n, है ना, चलेगा ना। ठीक है, अगली स्टेप में ये क्या लिखा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट का मतलब कितनी पावर 1/2 है ना, तो 1/2 को आगे लेके आ गया, तो ln y इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ये m अपॉन n था, तो यहाँ पर डिफरेंस वाला फार्मूला लग गया, तो ln साइन क्यूब एक्स माइनस ln कॉस एक्स। अरे शुरू में तो बताया था ln m अपॉन n m माइनस n है ना, ये भी m अपॉन n m माइनस n हो जाएगा। अरे बहुत हद तक इजी हो जाएगा क्वेश्चन बेटा लॉग की मदद से, ln 1 माइनस एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स प्लस ये क्यूब आगे आ जाएगा क्योंकि इसको साइन एक्स का होल क्यूब भी लिख सकते हैं ना, तो क्यूब आगे आ जाएगा, तो 3ln साइन एक्स माइनस ln कॉस एक्स, है ना। ठीक है, चलेगा। बस अब इससे ज्यादा क्या लॉग कॉमन लॉग है ना, बस अब डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा 1/y इंटू dy बाई dx। क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ भी क्या आएगा 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ ln 1 माइनस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ln 1 प्लस एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर ले सकते हैं, शुरू में सिखा दिया था, ln डी बाई डी एक्स ऑफ ln साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ln कॉस एक्स। करें इसको डिफरेंशिएट, है ना, तो कितना मिलेगा बेटा बताना, 1/y। सिर्फ इतने बड़े बड़े आंसर, यस इतने बड़े बड़े आंसर ही आएंगे, घबराना नहीं आपको। तो 1/2 है ना, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू जिसको x माना उसको करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0
और माइनस एक्स का कितना होगा -1, तो कितना आएगा अल्टीमेटली -1 आ जाएगा ना, -1। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, जगह की काफ़ी कमी है। ये -1 क्यों है मैंने समझा दिया, माइनस ln x का अगेन वही 1/x इंटू इसका करेंगे ब्रैकेट में, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 बचा, तो 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना मल्टीप्लाई में। फिर आगे प्लस 3 टाइम्स ऑफ ln, इसको x मानेंगे तो ln x का अगेन 1/x, तो 1/x कौन है, साइन x है ना, इंटू किसका करेंगे, जिसको x माना साइन x का मतलब कौन, cos x, चेन रूल बता दिया था मैंने, माइनस सिमिलरली इसका भी ऐसे ही होगा, माइनस ln x का कितना होगा 1/cos x, और cos x का कितना होगा माइनस साइन x, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। बस यही बचा ना। अब y को इधर पहुंचा दो, तो ये जो बचा ये हमारा क्या आ गया, dy/dx। चलेगा, जगह नहीं है इससे मैं लिख पा रहा हूँ, तो dy/dx इक्वल्स टू बी y टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट है ना, ये जो पूरा मसाला है ना। तो ऐसे हम यूजिंग लॉग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में लॉग की मदद से हमारा सवाल बहुत हद तक ईजी होगा ना, बहुत हद तक ईजी हो गया। अब ये काफी गरीब सवाल है, इसको भी मैं कर ही दे रहा हूं, पर एक बार इसको खुद से ट्राई करना। ये सबसे इजी सवाल है, इन दोनों से इजी सवाल है। क्या क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस साइन 3x। प्लीज बेटा ट्राई करो आप, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं ना तब तक, प्लीज इसको आप ट्राई करो अच्छे से, है ना। आप ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं उसका ना, बन जाएगा तो आपको बहुत खुशी होगी, है ना। यस, है ना। वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा ना पूरी शिद्दत से। तो दोनों साइड के लिए लॉग y इक्वल्स टू बी लॉग 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस साइन 3x। ये पावर 1/3 लिखा होगा, तो 1/3 आगे आ गया ना, इतना तो समझ में आया होगा। लॉग m अपॉन n, है ना, पता ही हमको क्या होगा। लॉग y इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ लॉग 1 माइनस कॉस 3x माइनस लॉग 1 प्लस साइन 3x, है ना। ठीक है, बस अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो इसका कितना होगा 1/y इंटू वाई का कितना आएगा dy/dx, तो 1/3 टाइम्स ऑफ dy/dx ऑफ 1 माइनस कॉस 3x। अरे सब फर्जी सवाल बचे, लॉग है ना, माइनस dy/dx ऑफ लॉग 1 प्लस साइन 3x। चलेगा। कल भी मैं अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करूंगा लॉग के ऊपर, टेंशन मत लेना ना, तो कल और अच्छे से क्लीन हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, है ना, कितना आएगा बताना यहाँ से 1/3 टाइम्स ऑफ, तो log x का कितना होगा 1/x, है ना। 1/x मतलब 1 माइनस कॉस 3x इंटू किसका करेंगे बताओ, जिसको आपने x माना है ना, इसका, तो 1 का 0 और cos का कितना होता है, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये माइनस ही वाला है ना, तो cos x का कितना होता है माइनस साइन x, तो माइनस ऑलरेडी, तो कितना आएगा प्लस साइन 3x, है ना, इंटू इस 3x का भी करेंगे तो 3x का कितना आएगा 3, है ना। मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ ब्रैकेट में, dy/dx ऑफ 1 माइनस कॉस 3x का ना, तो 1 का तो 0, cos का कितना होता है माइनस साइन x, है ना, तो इसको मन में x माना और माइनस था एक और माइनस माइनस प्लस क्योंकि cos का माइनस होता है, इंटू जिसको मन में x माना 3x का, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 3, है ना, वो लिखा है। सिमिलरली माइनस ऑफ वही 1/x का कितना होगा, log x का कितना होगा 1/x मतलब 1 प्लस साइन 3x इंटू 1 का 0 और साइन 3x का कितना आएगा cos 3x और 3x का 3, है ना, इस 3x का 3, ठीक है। बस यही हमारा बचा, तो इसको y को इधर पहुंचा दो, तो हमारा क्या आ जाएगा dy/dx। इतने बड़े बड़े आंसर आ रहे पर एग्जाम में ऐसे ही आंसर लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, है ना। आज की क्लास में हमने कुछ हद तक लॉग का इस्तेमाल करना सीखा। कल भी मैं बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल्स करवाऊंगा पहले लॉग के ऊपर, कुछ हम 3 4 5 एग्जाम्पल्स करेंगे जो अच्छे एग्जाम्पल्स है, सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स है, हर जगह मिलते हैं। उनको करने के बाद हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, है ना। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, मैंने आपको फंक्शंस में नहीं बताया था, कल मैं हल्का फुल्का उसका आइडिया दूंगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देन हम जाएंगे सीरीज वाले प्रॉब्लम, है ना। तो कल हमारा लगभग सीरीज वाले प्रॉब्लम तक मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक आप क्या करें, जितना हमने पढ़ रखा है अभी तक लॉग में, जितनी आपने कॉपी बना रहे हो ना,
अभी भी नहीं कॉपी बना रहे हो तो आपको साथ साथ नोट करते चलना है, जो जो कंसेप्ट बता रहा हूं, जो जो रीजन दे रहा हूं, जो जो बातें बोल रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सोचना है, पावर वेरिएबल आ जाए तो लॉग का इस्तेमाल करना है, अगर ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाए तो लॉग का इस्तेमाल करना है। उसके ऊपर मैं 3-3, 4-4 एग्जांपल्स भी कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपको सब कुछ नोट करते चलना है और अगला लेक्चर देखने से पहले पुराना जितना नोट कर रखा है वो रिवाइज भी करना है। इतना कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इस क्लास के बाद आपको एक कुछ कम से कम आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चंस की शीट मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट है ना, लेक्चर के जस्ट बाद, और उसके बाद में उसके आंसर्स भी होंगे, तो उसको पूरी शिद्दत से ट्राई करिएगा। कुछ क्वेश्चन नहीं भी बने तो चिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मैं और लॉग के ऊपर क्वेश्चंस करूंगा, कल उसको लॉग के क्वेश्चंस देखने के बाद और ट्राई करेगा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। वो लॉग पर ही बेस्ड है ना, सारे के सारे किसके हैं, किस पर है, जो आज हमने पढ़ा उसी पर बेस्ड है, ठीक है। मिलते अगली क्लास में। देखो बहुत दिक्कत हो रही है ना, आप देख सकते हो मेरी हालत है ना, इसलिए बोलता हूँ ना, अगर अच्छा लगे तो शेयर करा करना है ना, बार बार नहीं बोलूँगा वैसे ही, अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। मिलते अगली क्लास में, थैंक यू।